यमराज और मृत्यु की कहानी। प्यारे श्रोताओं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं मोटिवेशनल है, इसलिए इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। ढोरू नाम के गांव में एक रामू नाम का लकड़हरा रहा करता था। वह रामू अपने घर में अकेला ही रहा करता था, क्योंकि श्रोताओं, उस रामू का किसी समय में एक बहुत बड़ा भरा पूरा हुआ परिवार था। माता पिता, पत्नी, बच्चे सभी लोग थे, पर किसी रोग के चलते एक एक करके उन सभी की मृत्यु हो गई थी। अपने घर में इतनी मौतों को देखने के पश्चात उस रामू को मौत से डर लगने लगा। रामू को इस बात का हमेशा भय बना रहता था, कहीं उसकी भी मृत्यु ना हो जाए। एक दिन वह रामू इसी सोच में डूबा हुआ था। इतने में ही किसी ने आकर के उसका दरवाज़ा खटखटाया, और जब रामू ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक महात्मा जी खड़े हुए हैं। तो उन महात्मा जी ने रामू से कहा था, हे बेटा, मैं बहुत दूर से आया हूँ और मैं थक गया हूँ, क्या मैं आपके यहाँ एक रात्रि व्यतीत कर सकता हूँ? तो महात्मा जी की बात सुनकर के रामू ने जवाब दिया, क्यों नहीं महाराज, आप एक नहीं बल्कि आप जितने दिन रुकना चाहो उतने दिन मेरे घर पे रुक सकते हो। वो रामू बहुत ही स्वागत सत्कार के साथ में उन महात्मा जी को अपने घर के अंदर बुला कर के लाया और उन महात्मा जी की बहुत ही अच्छी तरीक़ा से सेवा की। और जब रात्रि हुई तो महात्मा जी हारे थके हुए थे, इसलिए वो सो गए। और जब दूसरे दिन सुबह हुई और जब महात्मा जी का विदा होने का समय आया, तभी जाते वक्त महात्मा जी ने रामू से कहा कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी बहुत सेवा सत्कार की है, उसके रूप में मैं तुम्हारे लिए एक वरदान देना चाहता हूँ। बोलो पुत्र, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए आज एक वरदान दे करके जाऊँगा, तुम जो मांगो सो मांग सकते हो। महात्मा जी की बात सुनकर के रामू ने झट से जवाब दिया, कहा कि हे महाराज जी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए, ताकि मेरी कभी भी मृत्यु ना हो सके। मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है, इसलिए आप मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। तभी महात्मा जी जवाब देते हैं कि हे पुत्र, तुम एक मनुष्य हो और मनुष्य का तो मरना और जन्म लेना यह प्राकृतिक का नियम है। मैं तुम्हारे लिए ऐसा वरदान नहीं दे सकता। इस सृष्टि पर जिसने भी जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। इस धरती पर रहने वालों को किसी भी व्यक्ति को अमृत नहीं मिल सकता। महात्मा जी की ये बातें सुनकर के रामू कुछ देर सोचता रहा और फिर से महाराज जी से बोला। तो रामू कहने लगा कि हे महाराज, जो भी मेरे पलंग पर बैठे वो मेरी मर्जी के बिना उठ ना सके। रामू की इतनी बात सुनकर के उन ब्राह्मण ने सोचा कि चलो इसमें तो कुछ गलत भी नहीं है। उन्होंने तथास्तु कहकर रामू के लिए वरदान दे दिया और वो महात्मा जी वहाँ से चले गए। दर्शकों, ऐसे ही कुछ दिन व्यतीत हो गए और इधर जब रामू की आयु कम होती जा रही थी और रामू का समय निकट आ गया था, तो मेरे प्यारे श्रोताओं, जब एक दिन रामू सोने के लिए जा रहा था, तभी उसके घर पर यमराज आ जाते हैं और यमराज ने रामू से कहा कि हे रामू, अब तुम्हारा समय निकट है, तुम्हारा समय यहीं तक सीमित था, अब मैं तुम्हारे लिए लेकर के आया हूँ। दर्शकों, यमराज को देख करके रामू बहुत डर गया। इतने में ही रामू के लिए उन ब्राह्मण का वरदान याद आ गया और रामू तुरंत बिस्तर से उठ करके खड़ा हो गया और यमराज से कहने लगा कि हे भगवान, आप पहली बार मेरे घर पर पधारे हैं, कृपया करके आप मेरा अतिथि स्वीकार कीजिए। मैंने अभी अभी बिस्तर लगाया है, कृपया करके आप थोड़ी देर के लिए मेरे बिस्तर पर बैठिए, उसके बाद में मैं तुम्हारे साथ में खुशी खुशी चलूँगा। दर्शकों, उसकी बात सुनकर के यमराज जी उसके बिस्तर पर बैठ गए और जब यमराज बिस्तर पर बैठ गए तो यमराज को बिस्तर पर बैठा देख रामू तुरंत बोला, हे भगवान, अब आप मेरे बिस्तर से उठ नहीं सकते और ना ही तुम मुझे अपने साथ में ले जा सकते हो। रामू की बात सुनकर के यमराज एकदम से चौंके और कहने लगे कि हे रामू, आप ये क्या कह रहे हो? तभी रामू ने उन महात्मा जी की बात यमराज जी को बता दी और रामू बोला कि हे भगवान, अब आप मेरे मर्जी के बिना इस बिस्तर से उठ नहीं सकते
और ना ही तुम मुझे अपने साथ में ले जा पाओगे। दर्शकों, रामू की ये बातें सुनने के बाद में यमराज जी ने रामू से बहुत विनती की और रामू से कहा, कृपया करके आप मुझे यहाँ से उठाइए। यदि मैं यहाँ पर बैठा रहा तो आप बताइए कि मेरा काम कौन करेगा। यदि मैं यहीं पर बैठा रहा तो ऐसे तो मृत्यु की प्रक्रिया ही मिट जाएगी। तभी रामू ने कहा कि हे भगवान, मैं अपने साथ साथ ढेर सारे लोगों को मरने से बचा रहा हूँ। मैं आपको इस बिस्तर से नहीं उठा सकता। मेरे साथ में कई लोगों की जानें बचेंगी। इतना कहने के बाद में रामू ने उस कमरे के लिए बंद कर दिया और यमराज जी को बंद कमरे में छोड़ करके रामू अपने खेतों पर चला गया। और रामू अपने मन में सोचने लगा कि अब मैंने यमराज जी को बंद कर दिया है, वो उठ नहीं सकते, अब मैं कभी भी नहीं मरूंगा। अब मेरे लिए मृत्यु से बिल्कुल भी डर नहीं है। श्रोताओं, अब वो रामू बिना चिंता के अपने खेतों पर रहने लगा। वहां जाकर के वो अपने खेतों पर बैठ गया। तभी क्या होता है कि वहां पर एक जंगली सियार आ गया और वहीं पर बंधी हुई गाय के लिए काटने लगा। रामू तुरंत ही लाठी लेकर के उस जंगली सियार के लिए मारने को दौड़ा। रामू उस सियार के लिए मारते मारते थक चुका था, परंतु सियार नहीं मरा। वह सियार डंडे की मार खाकर जमीन पर गिर जाता था और कुछ क्षणों के बाद में वह पुनः उठकर खड़ा हो जाता था और उस गाय के लिए फिर से काटने लगता था। यह तमाशा बहुत देर तक चलता रहा। उस सियार को मारते मारते रामू का डंडा भी टूट चुका था। रामू के लिए उस मौत का तो डर नहीं था, परंतु रामू को उस शेर के द्वारा काटे जाने का डर था। तभी रामू अपने मन में सोचने लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। यदि मैं यहाँ से नहीं भागा तो ये सियार गाय को छोड़ करके मुझे काटने लगेगा। इतना सोचने के बाद में रामू अपने घर की तरफ भागने लगा। जब रामू गांव की तरफ भागा तो उसने क्या देखा कि जंगल के सभी जानवर गांव की तरफ भाग रहे हैं और गांव के सभी लोग अपना अपना सामान लेकर गांव से बाहर भाग रहे हैं और सभी गांव वाले चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, ये शेर मुझे खा लेगा। यह सब देखता देखता रामू भागता भागता अपने घर में घुस गया और ये बाहर की सारी घटना उसने जाकर के यमराज जी को बताई। तभी यमराज जी कहने लगे कि हे रामू, ये तो मैंने पहले ही बताया था। यदि मैं अपना काम बंद कर दूंगा, इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि इस धरती पर रहने वाला जीव कोई भी अमर नहीं रह सकता। सभी के लिए एक ना एक दिन अवश्य ही मरना पड़ता है। हे रामू, ये तो प्रकृति का नियम है। यदि मैं किसी के प्राण ना लूं तो जंगलों में शेर और शहरों में मृत्यु की बाढ़ आ जाएगी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े और मनुष्यों को मार करके मैं उनकी संख्या को नियंत्रण में रखता हूँ। इतना सुनने के बाद में रामू के लिए यमराज जी की बात समझ में आ गई। तभी रामू हाथ जोड़ करके यमराज जी से बोला, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझसे अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मेरे बिस्तर से उठ जाइए और अपना काम पुनः आरंभ कीजिए। उसी दिन जीवन जीने का महत्व रामू के समझ में आ गया था और उस रामू के लिए मृत्यु का भी डर समाप्त हो चुका था। इस कहानी का रहस्य ये है, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई जीव हो, चाहे कोई ऋषि मुनि हो, चाहे स्वयं भगवान क्यों ना हो, जो इस धरती पर जन्म लेता है उसे एक न एक दिन अवश्य ही मरना पड़ता है। प्यारे दर्शक बंधुओं, ये छोटी सी कहानी हमारे लिए आपको कैसी लगी? आप हमारे लिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।